हेलो दोस्तों, यह है ऑप्टिक्स का पार्ट 3 वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखे है प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए दोस्तों, परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। परावर्तन का मतलब क्या? तो वापस लौटना। तो किसका लौटना? प्रकाश का लौटना। तो प्रकाश कैसे लौटेगा? जब वह किसी सतह से टकराती है तब वह प्रकाश लौटता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना कि प्रकाश जिस माध्यम से सतह पर आती है फिर उसी माध्यम में लौटना चाहिए। प्रकाश जिस माध्यम से सतह पर आती है और आने के बाद वहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद यदि फिर उसी माध्यम में लौटती है तो उस लौटने की क्रिया को या इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश जिस माध्यम से चलकर सतह पर टकराती है फिर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, इसे हम फिगर की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पे कोई हम सतह मान लेते हैं, यह एक सतह है, ठीक। और ऊपर माध्यम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे माध्यम 1 और नीचा में क्या है? माध्यम 2 है। तो 2 माध्यम मान ली है। अब देखिए, प्रकाश यानी जिस माध्यम से चलकर, तो सपोज कर लो कि प्रकाश पहला वाले माध्यम से चलकर इस सतह पर आती है। तो ये प्रकाश इस माध्यम से चल करके सतह पर आती है। फिर यहाँ पे देखिए आते हैं जहाँ पे, तो आने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे? एक लंब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक लंब खींचते हैं, तो यहाँ पे एक लंब खींचते हैं, यहाँ पे एक लंब खींच दिया है। लंब हमेशा 90 होता है। तो जिस माध्यम से चलकर सतह पर टकराती है, यहाँ पे टकराए हैं, फिर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को, जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में लौट गई, उस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ये एंगल जितना एंगल के साथ आया होगा उतना ही एंगल के साथ, उतना ही कोण के साथ यह वापस जाएगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे यह इसी माध्यम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे यह वापस लौट जाएगी। ये दोनों कोण जो है बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का तो जितना कोण के साथ आए थे उतना ही कोण के साथ वह वापस जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो किरण आती है, ये किरण पहला माध्यम से आ रही है, तो जो किरण आती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। इस किरण का नाम हो गया आपतित किरण। और ये किरण जहाँ पे आती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है या जिस बिंदु से सतह पर टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किए थे कि आपतन बिंदु पर एक लंब ड्रॉ किए थे, लंब खींचे थे। इस लंब को अभिलंब कहते हैं। इस लंब को अभिलंब कहते हैं, अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद ये किरण यहाँ पे टकराए हैं, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट गई है। ये जो लौट के जा रही है किरण, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, ये दोनों कोण बराबर है। जितना ही कोण के साथ आए हैं उतना ही कोण के साथ ये वापस चले गई है। तो आने वाले कोण को कहते हैं आय, और जो कोण के साथ जाती है, जितना कोण के साथ जाती है उस कोण को आर कहते हैं। आय मतलब होता है आपतन कोण और आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ देखिए कितना बिंदु बनता है? आपतित किरण 1, आपतन बिंदु 2, अभिलंब 3 और परावर्तित किरण 4, आपतन बिंदु, आपतन कोण 5 और परावर्तन कोण 6 बिंदु बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब का परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर, यह किरण तो इस सतह पे पड़ती है ना, तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे P और यहाँ पे Q मान ली है। तो चित्र में क्या होगा? PQ आपतित किरण है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चित्र में PQ क्या है? आपतित किरण है।
आपतित किरण है। उसके बाद देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपतित किरण ही ना इस बिंदु पर आती है और इसी बिंदु का नाम क्या दिया है, आपतन बिंदु दिया है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर सतह से टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो चित्र में क्यू बिंदु क्या है, ये आपतन बिंदु है। तो यहाँ पे लिख लीजिए चित्र में क्यू बिंदु ये क्या है, आपतन बिंदु है। उसके बाद देखिए इस आपतन बिंदु पर क्या किए थे, एक लंब खींचे थे, उसी का नाम क्या दिए हैं, अभिलंब दिए है। तो क्या परिभाषा बनेगा कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जिस बिंदु पर खींची है उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, क्योंकि कोई सरल रेखा है, इस सरल रेखा पे कितना बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिस बिंदु पर खींची है उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचे जाते हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो चित्र में क्या होगा, अभिलंब। यहाँ पे कुछ बिंदु मान लो, यहाँ पे एक मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, यहाँ पे एन है। तो चित्र में क्या होगा, एम एन अभिलंब है। तो एम एन क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। उसके बाद देखिए यहाँ से अभिलंब बन गया। उसके बाद देखिए ये किरण फिर उसी माध्यम में लौट के आती है। कहने का अर्थ हुआ कि आपतित किरण जिस माध्यम से सतह पर टकराती है फिर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपतित किरण पहला माध्यम से आती है, फिर उसी माध्यम में देखिए सतह से टकरा करके उसी माध्यम में, पहला ही माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। उसी को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जिस माध्यम से चलकर सतह से टकराती हैं फिर उसी माध्यम में लौट गए किरण को क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण यहाँ पे कुछ बिंदु मान लो, क्यू यहाँ पे आर ही मान लेते हैं। तो चित्र में क्या होगा, क्यू आर क्या होगा, परावर्तित किरण होगा। तो क्यू देखिए यहाँ पे चित्र में क्या होगा, क्यू आर ये क्या है, तो परावर्तित किरण है। चित्र में क्यू आर क्या है, परावर्तित किरण है। अब देखिए यहाँ पे आई, तो आई फॉर क्या, आई का नाम क्या बताए थे, आई आपतन कोण कहते हैं, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो आई देखिए आई का मतलब क्या हुआ, आपतन कोण, ये हुआ आपतन कोण। और इस कोण का नाम देखिए क्या है, यहाँ पे पी क्यू एम, क्या है, पी क्यू एम। तो क्या हो गया, आपतन कोण मतलब कोण पी क्यू एम बराबर क्या है, आई है। पी क्यू एम बराबर क्या है, आई है। आई को ही आपतन कोण कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए कि आपतित किरण और अभिलंब इसी दोनों के बीच में आई है ना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आई मतलब आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर है, तो आर फॉर क्या, आर को कहते हैं परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण। इसका नाम देखिए क्या है, तो आर कहाँ से, एम क्यू आर। तो कोण एम क्यू आर बराबर क्या है, आर मान है। यह है क्या, परावर्तन कोण। इसका परिभाषा क्या बनेगा, तो देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसी के बीच में आर न है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है डिफिनेशन में तो इसको दूर कर लो। देखो कि दोनों का डिफिनेशन में क्या, अभिलंब एक कॉमन पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे यदि आपतन कोण का डिफिनेशन बनाना हो तो आपतन कोण से क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण, दो का कोण नाम जानते हैं, और आपतित किरण और परावर्तित किरण दो किरण का नाम भी जानते हैं। तो आपतन कोण से कौन सा किरण बनेगा, तो आपतन कोण मतलब आपतित किरण, और परावर्तन कोण से कौन सी किरण बनेगी, तो परावर्तित किरण। तो इसी से पता चल जाता है। और दोनों के डिफिनेशन में देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, अभिलंब है। तो क्या बनेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये सब मुख्य 6 पॉइंट था। इसका डिफिनेशन वैसे हम बता दिए है।
तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये था प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यहाँ से सतह से टकराते हैं, तो टकराने के बाद यहाँ से देखिए क्या बताए थे, ये कोण आई कोण और आर के बराबर होता है। ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बन जाते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन होता है, यहाँ पे सतह पर टकराते हैं, तो टकराने के बाद वह क्या करते हैं, दो नियम का पालन करता है। एक देखिए कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों एक ही माध्यम में है, मतलब कहने का अर्थ तीनों एक ही समतल में है। और दूसरा नियम में देखिए, हम यहाँ पे क्या बताए थे, ये किरण यहाँ पे आई थी, उसके बाद लंब खींचे थे, इस कोण का नाम आई दिया है, और इसी कोण को देखते हुए इस किरण को इधर बढ़ाए थे। तो ये कोण आई मतलब आर के बराबर है। तो दूसरा नाम क्या बनेगा, आई बराबर आर, मतलब क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या है, आई बराबर आर, मतलब क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखिए हमारे साथ, देयर आर मेनली टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। तो पहला में कौन है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में, एक ही समतल में होते हैं। तो लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा और कौन है, अभिलंब। तो अभिलंब देखिए किस बिंदु पर खींची है, आपतन बिंदु पर। तो बोल सकते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये है पहला नियम। और दूसरा नियम में क्या बताए थे, ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर क्या है, कोण आर है। तो दूसरा नियम लिखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, डेट इज कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण मतलब क्या, कोण आए। तो कोण आए बराबर किसका, तो परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का मतलब क्या, कोण आर। तो कोण आर, ये है दूसरा नियम, कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, साइड हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों ये था प्रकाश के परावर्तन और उनके नियम जो अभी आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में मिलते हैं प्रतिबिंब के साथ। इमेज प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे।